नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। रात के 9:30 बजे हैं। कभी हम रेगुलर मिला करते थे, अब अमूमन हम किसी बड़े मुद्दे पर मिलते हैं। आज फिर से एक बड़े मुद्दे पर हम लोग मिल रहे हैं। दोपहर को जब हम मिले थे, दोपहर से थोड़ा पहले, तो हमने बात करी थी राज्य में पुलिस विभाग के उन हजारों लोगों की जिनकी एक समस्या है कि उनका जो नियमित जो उनको वेतन भत्ते और लाभ मिलते हैं, और जो तथाकथित अनुबंध उनका है, अनुबंध तो है नहीं लेकिन जो तथाकथित अनुबंध है उनका, ये जो तथाकथित प्रोबेशन है उनकी, उसको जो है 8 साल से कम किया जाए, 2 साल की बराबर कर दिया जाए जैसे बाकी कर्मचारियों को किया। तो बहुत से लोग आपसे जुड़े थे, हमने आपसे मदद मांगी थी पुलिस वालों के लिए, आपने मदद करी। आपने सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ हमारा उस कार्यक्रम को शेयर किया और सैकड़ों की संख्या में हमें कमेंट किए, और उसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ा पत्ते हिले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। थोड़े से हिले हैं, थोड़े से और हिलाने हैं, क्योंकि हमें अपने पुलिस वाले भाइयों को न्याय दिलाना है। इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए। नरेंद्र ठाकुर जी, प्रदीप ठाकुर जी और 2-3 और लोग, रोहित बबलू भाटिया जी, प्रदीप ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। बहुत से लोग जुड़ रहे हैं जी। मैं बहुत से लोगों को देख नहीं पा रहा हूँ। राजीव बिष्ट जी, पंकज शर्मा जी, तो आप जुड़िए जल्दी से जल्दी, फिर हम इसको शुरू करेंगे आज की खबर को। और दिन भर क्या हुआ उसके बाद जो आपने दोपहर को एक आवाज उठाई, पंकज शर्मा जी, विनय जरयाल जी, काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे हजारों पुलिसकर्मियों के भविष्य का ये सवाल है। और अब मामला उस स्टेज तक पहुंच गया है कि बस थोड़ा सा रह गया, हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, तो भी निकाली है। तारकेश्वर शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शकुंतला शर्मा जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। भावना ठाकुर जी, नमस्ते आपको भी। और बहुत से लोगों के नाम इतनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जगदीश कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। गोपाल सिंह वर्मा जी, प्रणाम, कैसे हैं आप। सुनील नेगी जी, नमस्ते, गुड इवनिंग। नरेंद्र ठाकुर जी, नमस्ते। नितिन शर्मा मोदगिल जी, नमस्ते। कपिल सिंह गुलेरिया जी, सुनील पराशर जी, प्रदीप ठाकुर जी, HRTC, बाकी सिनोटी की बात करेंगे जी, एक एक करके करेंगे। एक सद है, सब सद है, सब सद है, सब जाए। अगर सबकी बात करेंगे तो फिर खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए एक एक करके करेंगे। ओम प्रकाश जी, बलवंत ठाकुर जी, रंजना नेगी जी, राजीव मेहता जी, नवीन ठाकुर जी, ठाकुर जय सिंह जी, नमस्कार। बलविंदर गिल जी, थैंक यू जी, थैंक यू। पंडित रमेश बघेलू जी, नितिन शर्मा जी, सनी शर्मा जी, नीलम शर्मा जी, सुनील पराशर जी, चंद्र जी, प्रदीप कुमार जी, राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का इस जुड़ाव के लिए। मैं अभिभूत हूं आपके इस जुड़ाव के लिए। मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे जो पुलिस कर्मचारी भाई हैं, बहनें हैं, उनके लिए थोड़ा सा सहयोग और दें। थोड़ा सा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने दोपहर को सहयोग दिया तो उसके बाद कुछ मामला हिला है। हमारे कुछ पुलिस कर्मचारी बिल्कुल शांति से मुख्यमंत्री से मुलाकात करने गए थे शाम को, सैकड़ों की संख्या में वो गए थे। वहां जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये अपनी प्रॉब्लम को लेकर थोड़ा आए हैं, मिलने आए हैं, तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने एक लंबी चौड़ी अपने अधिकारियों के साथ फौरी मीटिंग बुलाई, और आधे पौने घंटे के डिस्कशन के बाद मुख्यमंत्री बाहर आए। उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को यह आश्वासन दिलाया है कि कल आप दोबारा आइए, आपकी बात ढंग से सुनी जाएगी और कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं कि जो सर्दी, गर्मी, बीमारी, ये दूसरे तमाम तरह के हालात में हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, रात भर जो है बिना किसी असिस्टेंस के अकेले घूमकर या दो घूमकर, जैसे भी है, सड़क पर घूमकर रात भर जाकर हमारे लिए पहरा देते हैं, हमारी रक्षा की व्यवस्था की जो है उसकी डोर को संभालते हैं। हम चाहते हैं कि उनके लिए हम भी कुछ करें। हमारे पास एक मौका है कि उनकी एक इस आवाज को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का। बहुत सी आवाज उनके पास पहुंच गई है, मुख्यमंत्री महोदय के ध्यान में ये मामला है, लेकिन वो कुछ चीजें समझना चाहते हैं जो निश्चित तौर पर उनको अफसर ही समझा पाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ही समझा पाएंगे। लेकिन हमारा मुद्दा वही है कि इनको जो है न्याय मिलना चाहिए, और इनका दर्द मुख्यमंत्री के द्वार पहुंच गया है जैसे कि हमने लिखा है। लेकिन आज उन्होंने खाना नहीं खाया है मेस में, और हम नहीं चाहते कि कल भी हमारे वो पुलिस वाले भाई भूखे सोए। और ऐसा कैसे होगा जब आप सहयोग देंगे और जो लोग जुड़े हैं उसको शेयर करेंगे और कमेंट भी करेंगे कि इनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, तमाम कर्मचारियों को जीसीसी की बैठक में एक बड़ा तोहफा ये मिला कि जो अनुबंध काल है सेवा का, वो 3 से भी कम करके 2 कर दिया गया। पहले 6 होता था, फिर 5 हुआ, फिर 3 हुआ और अब 2 हो गया। मुख्यमंत्री महोदय ने ये ऐलान जीसीसी की बैठक में किया था और इसका तमाम जगह से स्वागत हुआ है। लेकिन जीसीसी की बैठक के एजेंडे में पुलिस कर्मियों का मामला होने के बावजूद
ये रह गया, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने जैसे खुद कहा कि उनको तो पता ही नहीं था कि अनुबंध है या रेगुलर है। वास्तव में इनकी रेगुलर ही जॉब है, लेकिन इनको अभी भी रेगुलर जॉब होने के बाद 8 साल का इंतजार करना पड़ता है रेगुलर जॉब के बेनिफिट्स के लिए। बेनिफिट्स बोले तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है नौकरी का? पैसे के लिए। जो रेगुलर जॉब का इनको पूरा पैसा मिलना चाहिए वो इनको 8 साल के बाद मिलता है। 2015 से ये शुरू हुआ है। 2015 के बाद का जो मामला है, पहला ही बैच 2015 का है, उसको भी अभी 2 साल इंतजार करना होगा, तब जाके उनको जो उनकी नियमित नौकरी की जो पैसा बनता है, जो सैलरी बनती है, जो भत्ते बनते हैं, वो उनको तब जाके मिलेंगे। तो इतना लंबा इंतजार अगर इनको करना पड़ रहा है तो निश्चित तौर से ये चिंता वाला विषय है, निश्चित तौर से चिंता वाला विषय है। और इसी विषय को हमने जो है उठाया है जी, और इस विषय को आपने जब उठाया तो निश्चित तौर से वो चीज उठी। लेकिन अभी समस्या यह है कि 2015 से पहले जो इनको वेतनमान मिलता था कोई दूसरा मिलता था। वेतनमान इनका बढ़ा 2015 में 10,300 जमा 34,000 जमा 3200 की कुल जो है ग्रेड पे इनको मिलने का वादा हुआ था। लेकिन हुआ क्या कि 2015 में जो भर्ती हुए उनको 18,000 रुपए के एक मुश्त पे भर्ती किया गया कि आपको जो बाकी बेनिफिट्स हैं पूरे ग्रेड पे के, पूरी ग्रेड पे जो है आपको वो 8 साल के बाद मिलेगी। फिर हर साल 1,000 रुपए बढ़ते बढ़ते अब 15 वाले जो हैं 7 साल में 18 जमा 7 हजार की एवरेज आई 25,000 पे पहुंचे हैं। जो नया कांस्टेबल भर्ती होता है उसको भी 25,000 मिलते हैं, लेकिन मिलने कितने चाहिए टेक्निकली उसको 46,000 के आसपास जो है मोटा मोटा जो हमारा आइडिया मिलने चाहिए। कम ज्यादा थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन जितने मिलते हैं उससे डबल उनको या लगभग डबल जो है उनको मिलने चाहिए, वो मिलते नहीं है। और दूसरी तरफ समस्या यह है कि अब उनका भी धैर्य का बांध इसलिए टूटा कि जब बाकियों के लिए तय हो गया कि 2 ही साल का अनुबंध है, तो एक तरह से यह भी अनुबंध ही हो गया। आप देखिए, आप इसको ये कह लीजिए कि उनकी रेगुलर है, लेकिन अनुबंध में क्या होता है? अनुबंध में भी तो रेगुलर होते हैं बाद में जाके। 2 साल के बाद रेगुलर सरकार कर रही है तभी इसका मतलब यही है कि रेगुलर होगा, लेकिन 2 साल के बाद फुल पे मिलने लग जाती है जब रेगुलर होता है। लेकिन ये बड़ी मजेदार स्थिति है कि जिसकी अनुबंध भर्ती होती है उसको 2 साल के बाद रेगुलर पे मिल जाएगी, और जिसकी रेगुलर भर्ती होती है उसको रेगुलर वाले की पे जो है वो 8 साल के बाद मिलेगी। भाई गंभीर किस्म का मामला है। अब जिन अफसरों ने उस जमाने में यह किया होगा उनको साधुवाद, उनका कोई तोड़ नहीं है जी। लेकिन ये जो समस्या है इसका तोड़ मुख्यमंत्री के पास है, और मुख्यमंत्री को ये तोड़ करना चाहिए, और मुख्यमंत्री ये तोड़ कर भी रहे हैं। लेकिन अभी भी अफसरों ने कुछ इफ्स एंड बट्स लगाए हैं। आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस जो थे प्रबोध सक्सेना, उनको बुलाया गया था, और जब सूचना मिली तो शिमला के स्थानीय विधायक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी पहुंचे। हालांकि जो पुलिस प्रमुख थे वो नहीं पहुंचे। वो शहर में थे या नहीं थे इसकी मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, लेकिन वो नहीं थे वहां पे, या थे तो हमको नहीं दिखे, उस तरह अंदर अंदर हों, लेकिन उनको आना चाहिए था। अब कल कौन जाता है कौन नहीं जाता है, कौन बात रखता है कौन नहीं रखता है, ये भी एक बड़ा विषय है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं उनका कोई संघ नहीं है, अनुशासित फोर्स है, अनुशासित डिपार्टमेंट है, इसमें इस तरह की एक्टिविटीज को मान्यता नहीं दी जाती। और यही वजह है कि इनकी मांग जेसीसी में रह गई, यही वजह है। बाकी जितने भी डिपार्टमेंटों के कर्मचारी हैं उनको जो उनके हक मिले, मैं तोहफे भी नहीं कहूंगा, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए था, मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि उनकी आवाज रखने वाले भाई लोग थे। 4 संघ 5 संघ 6 संघ, अभी तो महासंघ भी कितने हैं। लेकिन अच्छी बात है, जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा वॉइसेज आएंगे। लेकिन पुलिस कर्मचारियों का कौन वॉइस है? आप हैं, आप ही उनकी वॉइस है, आप ही उन्हीं का संघ है, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए ही मेहनत करते हैं। हमारे बच्चे बाहर घूम रहे हैं, हम निश्चिंत है कि हमारी पुलिस अच्छा काम करती है, उनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। हमारे अगर टूरिस्ट भी यहां फंस जाते हैं तब भी हम पुलिस की सहायता लेते हैं। कोविड था, हमने हर नाके पे पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई, खुद हम अंदर घर में बैठ गए। जिन्होंने ड्यूटी लगाई वो भी नहीं निकले, मंत्री संतरी सब अंदर थे, जो बड़े बड़े साहब थे वो नहीं निकल रहे थे। हम मर गए शोर में चाहते कि निकलो निकलो, लेकिन पुलिस वाले थे, वो ड्यूटी करते हुए इन्फेक्टेड भी हुए। मैंने तो बाहर को एक छोटा सा एक कविता भी शेयर करी थी, आपने बहुत उसको सम्मान दिया कि मेला है या झमेला है तब भी पुलिस वालों को बुलाओ, रैली है या रेला है तब भी पुलिस वालों को बुलाओ। कहीं दंगा है, कहीं फसाद है, कहीं झगड़ा है, कोई नशेड़ी है, कहीं नशे का व्यापार हो रहा है, कहीं कुछ और हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, पुलिस वालों को बुलाओ। कोई बरसात में फंस गया है, पुलिस वालों को बुलाओ। किसी की गाड़ी फंस गई है, पुलिस वाले धक्का लगाते हुए आपने देखा होगा। कोई बीमार है, चल नहीं पा रहा, पुलिस वाले पीठ पर उठा को लेके उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, आपने देखे होंगे। हर काम में अगर ये लोग समाज की सेवा कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये गाली भी खाएं,
और इनको जो इनका हक है वो भी ना मिले। हम बात बात पे जरा जरा सी बात पे उठा के गाली निकाल देते हैं। हम ये नहीं देखते कि रूल हमने तोड़ा है, पुलिस वाले ने चालान करना ही है, लेकिन हम उसको हड़काते हैं। मैं पत्रकार हूं, मेरा चालान कैसे कर दिया, मैं फलां हूं, मेरा चालान कैसे कर दिया, मैं तुमको देख लूंगा, मैं बड़ा नेता हूं, मेरा चालान कैसे कर दिया। आपको याद है ना, सारी चीजें हुई हैं। ये एक नेताजी का मास्क के लिए चालान कर दिया छोटे भैया नेता का, अगले दिनों पूरी की पूरी पलटून ने अपने नेताओं के लेके पहुंच गया एसपी साहब के पास, और बेचारे कांस्टेबल जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे उनको लाइन हाजिर करवा दिया। इस तरह से कई मामले होते हैं। ठीक है, जिसका चालान होगा उसको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हम अगर सोचें कि चालान क्यों हुआ तो उसकी वजह होती है कोई ना कोई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इनको इस तरह से छोड़ दें। ये हमारे ही भाई हैं, ये हमारी ही रक्षा कर रहे हैं। अगर हमारा हेलमेट का कोई चालान कर रहा है या सीट बेल्ट का चालान कर रहा है तो उसको शौक नहीं है, वो हमारी सुरक्षा की ही चिंता कर रहा है। उसका असली वजह यही है। ऐसी स्थिति में जो सर्दी गर्मी की परवाह किए बगैर दिन रात ड्यूटी करते और कई कई घंटे ड्यूटी करते, कई कई दिन लगातार ड्यूटी करते हैं। कहीं शहर में बलवा हो गया है, हमको तो आराम से दफ्तर जाना है, कौन भिजवाएगा? पुलिस वाले व्यवस्था बनाएंगे। देर रात कहीं फंस गए हैं, 100 नंबर घुमा दो, बाकी किसी का नंबर याद नहीं। आजकल की पीढ़ी को अपने घर वालों के नंबर भले याद ना हुआ आए उस टाइम पे, 100 नंबर सबको याद है। दबाओ जी, 112 दबा दो, 100 दबा दो, पुलिस वाले उठाएंगे। उनको बोलो जी हम यहां फंस गए हैं, हमको लेके जाओ। तो जब उनको जरूरत है तो हम क्यों उनका सहयोग ना करें? तो प्लीज उनका सहयोग करें, इस कार्यक्रम को शेयर करें, कमेंट भी करें कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। हमने सुबह से ये जो है बुलेटिन खोला था कि जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस। हम भी अभी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है व्यक्तिगत रूप से भी और संस्थागत रूप से भी, कि एक बहुत बड़ा मामला है। विसंगति बड़े लंबे समय से चली आ रही है। आपने कई विसंगतियों को दूर किया है, चाहे वो सियासी विसंगतियां हो, चाहे प्रशासनिक विसंगतियां हो। कल जेसीसी में आपने बहुत से लोगों को हक दिए, इनको भी दीजिए। आपके ध्यान में मामला आ गया है, हमें पूरी उम्मीद है, हम निश्चिंत हैं कि आप इसका कोई सर्वमान्य हल निकालेंगे। लेकिन वो जो आसपास है ना, जो लास्ट मोमेंट पे पेन घुमा के इफ्स एंड बट्स एंड कॉमा लगा देते हैं, वो उनसे बचिए। उन अफसरों की नहीं सुनिए, आप इन लोगों की भी सुन लीजिए, इनकी सुन लीजिए। अफसर कुछ नहीं, अफसर खा पी के बैठ जाते हैं, जब बाहर निकलेंगे तो वही बेचारे भूखे प्यासे जो खड़े होते हैं बाहर, वो हमारे पुलिस वाले, वो सलाम बजाते हैं इनको। फिर भी ड्यूटी है उनकी, उनका ध्यान रखें, क्योंकि मेस में उन्होंने खाना नहीं खाया है आज। ये एक जो आर्म फोर्सेस या हमारी जो दूसरी सुरक्षा बल होते हैं, उनमें एकमात्र विरोध करने का एकमात्र तरीका यही रहता है कि लोग मेस में भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, वो अपना इस तरह से नाराजगी जाहिर करते हैं। अपने बच्चे हैं आपके, मुख्यमंत्री जी आपके बच्चे हैं सारे, आपने भर्ती किए होंगे आधे से ज्यादा, आप इनकी सुनिए। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इनकी क्यों नहीं सुनी गई, क्योंकि इनका कोई नेता नहीं था, इनका कोई नेता नहीं था, और बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, तो बेचारों के साथ ये हो गया। तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, अनवर शऊर का एक शेर है कि अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूं, अब मैं नहीं रहता, अक्सर तुम हो जाता हूं। इसका मतलब यह है कि आप जब किसी के बारे में पूरी ईमानदारी से सोचते हैं तो फिर आप अपने आप को उसकी जगह रख के सोचते हैं और उसकी पूरी जो है आप समस्या समझते हैं। तो आप फिलहाल अपने आप को उन पुलिस वालों की जगह रख के सोचिए जो दिन रात हर तरह के वातावरण में रिस्क फैक्टर को झेलते हुए हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। हम उनका सहयोग क्यों ना करें? आप उनके नेता हैं। हर मेरा दर्शक जो पुलिस वाला नहीं है और इस वक्त कार्यक्रम देख रहा है, वो पुलिस वालों का नेता है, वो पुलिस वालों का प्रतिनिधि है। वो अगर इस कार्यक्रम को शेयर करेगा तो ये बात और शिद्दत से ऊपर पहुंचेगी। थोड़ी पहुंची, दरवाजा इस बार बाद ने खटखटा दिया और मुख्यमंत्री को पता चल गया। लेकिन अभी अफसरी इफ्स एंड बट्स जो है, जो बड़े बाबुओं की इफ्स एंड बट्स है, उससे थोड़ा पार जाना। हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है, इसको भी आप करिए। हमारे बहुत से भाइयों को इससे राहत मिलेगी। 2015 से ये मामला हो रहा है। आप सोचिए कितने बैच आ चुके होंगे और कितने, कम से कम ये नफरी जो है हजारों में होगी, 10-12 हजार के आसपास होगी, कम भी होगी ज्यादा भी होगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्दा जो है वो जेन्युइन है। हम सबको कह रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे थे, हमने सुबह वाले बुलेटिन में भी कहा था कि हम तो ये चाहते हैं कि सरकार इस 2 साल के अनुबंध को भी खत्म कर दे। आप बिल्कुल पात्र व्यक्ति को पोस्ट कीजिए और पोस्ट के हिसाब से पे कीजिए।
3 प याद रख लीजिए, पात्र, उसकी पोस्टिंग और पे, उसके हिसाब से वो करिए, सब ठीक है, काम लीजिए आप उनसे डट के। मैंने बताया आपको कि ये दिक्कतें जो हैं कई जगह से रहती हैं। और दूसरी दिक्कत है, बहुत से पुलिस वाले भाइयों ने हमें व्यक्तिगत रूप से फोन करके बताया, उसके में हम कहेंगे कि मान लीजिए कि जिसको जो अभी पैसे मिल रहे हैं, अगर बाहर नौकरी लग जाती, बाहर कहीं उसकी ड्यूटी लग जाती है ना हफ्ते भर के लिए, तो उसके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्था फिर वहां महंगी रहती है बाहर, उसमें दिक्कत है। लेकिन अभी देखिए विधानसभा का सेशन आ रहा है, कितना अमला लगता है वहां पे व्यवस्था बनाने के लिए, दिन रात ड्यूटी लगती है, लड़कियों की भी लड़कों की भी। हम उन चीजों की, उनकी दुश्वारियों को हम नहीं समझ सकते, लेकिन इतना तो हमको समझना चाहिए कि जो उनका वाजिब हक है वो उनके मिले। तो इसलिए ये बुलेटिन हमने फिर से खोला है। बाकी बहुत से हैं, जीएफटी वाले मेरे ध्यान में हैं, करुणामूलक संघ वाले हमारे ध्यान में हैं, जो सीनियोरिटी वाला मुद्दा है अनुबंध नियमित कर्मचारी संघ का, वो भी हमारे ध्यान में है। जेसीसी में बहुत सी चीजें छूट गई, आंगनबाड़ी वाले, बाकी जो पशु चिकित्सा सहायक हैं वो भी हमारे ध्यान में है, सब ध्यान में है। एक एक करके जो जो छूट गए हैं, जो छूट गए हैं, उन सब की आवाज बनने के हम प्रयास करेंगे। आज आप पुलिस वालों की आवाज बनी है, उनकी बात वहां तक पहुंची है। देखिए वही मैंने कहा ना कि एक सद है सब सद है, सब सद है सब जाए। एक एक करके सारी चीजों को रखेंगे तो मुख्यमंत्री महोदय बहुत दयालु हैं और वो समझेंगे भी इन चीजों को, और निश्चित रूप से एक का हल होगा, दूसरे का होगा, तीसरे का मसला हल हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा। तो ये मामला है और बाकी मामलों को भी हम उठाते रहेंगे। कर्मचारियों के जो है ये सरकार हितैषी है और बहुत से फैसले हुए हैं, जो कहीं रह गए होंगे वो आप बताएंगे, उनको हम फिर उठाएंगे और उनको भी सरकार हल करेगी, हमारा विश्वास है। ले एचआरटीसी का मामला भी है जी, एचआरटीसी की बात आप ठीक कह रहे हैं, वर्कशॉप वालों की बात कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं जी। और अब छोड़ दीजिए इस सवाल को, छोड़ दीजिए भाई साहब कि पुलिस वालों के साथ ऐसा क्यों जी। लेकिन अब जब होता रहा जो होता रहा, जो बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब जब मौका आया है, जब सबको 2 साल कर दिया है, तो इनका भी 2 साल कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल अधिकारी बोलेंगे जी 8 साल का था, इनका 5 का कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई, इनका भी 2 का करिए। मजेदार बात बताई ना आपको कि जिनको अनुबंध पे रखा जाता है वो 2 साल में रेगुलर हो जाएंगे, उनको 2 साल के बाद रेगुलर वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन जिनको रेगुलर रखा जाता है उनको 8 साल तक रेगुलर वाले बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो फिर बताओ, ये भी तो अनुबंध ही हुआ, घुमा फिरा के बात करने का कोई मतलब है नहीं, सीधी सी बात है जी। तो यही है जी। और फोर्स हमारी बहुत शांति से आज गई और बहुत उन्होंने अच्छे ढंग से वहां जो है अपनी बात कही, मूक ढंग से कही उन्होंने, मुख्य ढंग से। मैंने कहा ना उनका प्रतिनिधि कोई नहीं है, तो यही है जी। और जी अग्निशमन विभाग की हालत भी खस्ता है जी, सबकी हालत सुधरेगी दिलीप जी, सबकी धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन वही बात है कि एक एक का इशू जो है हम उठाएंगे तो ये ठीक रहेगा मामला। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। एक छोटे से मैं आपके साथ रास्ता कर रहा था, क्योंकि अभी जो मेरा वर्क प्लेस है उस पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि मैं पहले की तरह डेली आपसे मिल पाता हूँ, तो ये है जी। लेकिन इसको आप शेयर कीजिए काइंडली। और ये कल सुबह बुलाया है उनको, 11 बजे के आसपास ये बैठक होगी। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता तो हम बताएंगे, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि यही फैसला हो कि उनका भी जो हक है वो उनको मिले और 2 साल बाद उनको भी जिस पोस्ट पे हो हैं उस पोस्ट के रेगुलर बेनिफिट्स उनको मिलने जा रहे हैं, आर्थिक और दूसरे बेनिफिट्स उनको मिलने शुरू हो जाए, ये हम चाहते हैं। और ये तब होगा जब आप इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अभी राजेश जी, हम राजेश चंदेल जी इस टिप्पणी को छोड़ देते हैं कि सरकार कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन अभी ये नोटा वाला मामला भी छोड़ दो, अभी स्वर्ण वाला मामला भी छोड़ दो, अभी बाकी चीजें भी छोड़ दो। अभी पुलिस वाले भाइयों का मामला ओक ओवर में पहुंच गया है, मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच गया, उनके ध्यान में है, पहले इसको हल होना चाहिए, इसको करा दीजिए, बाकी सबको लेंगे जी बारी बारी। हक सबका मिलना चाहिए, वो कहते हैं ना साडा हक इत्थे रख, तो हक सबका मिलना चाहिए। और वो नारेबाजी की तो नौबत नहीं आनी चाहिए कि साडा हक इत्थे रख। मुख्यमंत्री निश्चित तौर से सबके हक को ध्यान में रखे हुए हैं, सबकी बात तो सुनते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जब जब उनके पास कोई बात पहुंची है तो उन्होंने उसे संजीदगी से सुना है और उसका हल भी ढूंढा है। कुछ इफ्स एंड बट्स अफसरों ने बताई होंगी, वो कल क्लियर हो जाएंगी। और हमको जो है कल हमारे पुलिस वाले भूखे ना सोएं, इसके लिए आज हमको ये शेयर करना होगा, इसको शेयर कर दीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि कल हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं जो 2015 के बाद ये 8 साल का अघोषित अनुबंध काल झेल रहे हैं रेगुलर होने के बावजूद,
कल उनके लिए दिवाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। नमस्कार, इजाजत दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। अमन राय अमी जी, करुणा मंडियाल जी, लिकर अमित शर्मा जी, अभिराज जी, राकेश मल्होत्रा जी, थैंक यू। अभिषेक चौधरी जी, जस्टिस फॉर पुलिस, जस्टिस फॉर हिमाचल पुलिस जी, सुरेंद्र सिंह जी, अक्षय ठाकुर जी, सचिन भुगी जी, अभिराज जी, थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, मुझे सैल्यूट नहीं चाहिए जी, मुझे सैल्यूट नहीं चाहिए, मुझे आपका एक शेयर चाहिए ताकि आप इनकी बात को आगे तक पहुंचा सकें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आपके साथ जो जुड़े हैं उन तक जाएगी, फिर हो सकता है उनसे जुड़ा हो तो ऐसे चैनल बनता है और ऊपर तक बात जाती है। तो ये वही सैल्यूट है, पुलिस वालों को सैल्यूट, पुलिस वालों को सैल्यूट। मैंने देखा है जी उनको, मैंने देखा है, मैं रात को भी सफर करता हूं, दिन में भी करता हूं, आप भी करते होंगे, मैंने देखा है किस तरह नाके पे खड़े होते हैं। भरी बर्फबारी में मैंने शिमला में देखा पुलिस वाले नौकरी कर रहे होते हैं। किसके लिए कर रहे हो? ये ठीक है, नौकरी का पैसा उनको मिलेगा, लेकिन मिल कहां रहा है? असली बात यह है, हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हम लोग जब घरों में सो जाते हैं तो इनकी जो है अगली शिफ्ट शुरू होती है भाइयों की हमारे। हम चैन से सो रहे होते हैं और ये बाहर जाग रहे होते हैं। इनकी बदौलत हम चैन से सोते हैं, इनकी बदौलत हम जो है निश्चिंत होकर कभी भी उठ के चल पड़ते हैं कि यार क्या फर्क पड़ता है, अपने हिमाचल में सब ठीक है, पुलिस हमारी मुस्तैद है। लेकिन कहने की बात जो है, ये जिस आसानी से हम कह देते हैं उतनी आसानी से ये नहीं होता। बहुत टफ नौकरी है इनकी। और बोलते हैं ना, हिमाचल में कहावत है कि जिड़ा छाणदा सही जानदा, किन्ना बूर किन्ना आटा। तो ये मुश्किलें, ये दुश्वारियां अपनी नौकरी की यही जानते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि इनकी जो मांग है वो वाजिब है, इनको इनका हक मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। आशीष चौहान जी, शेयर कर दीजिएगा। राजपूत दिवाकर चंदेल जी, थैंक यू मैरी जी, थैंक यू भाई जी। सतीश शर्मा जी, नीलमणि शर्मा जी, हाँ मैं कोशिश करूंगा नीलमणि जी रोज आने की लेकिन आप समझ सकते हैं कि अब वर्क प्लेस पे थोड़ी दिक्कतें कई बार रह जाती हैं। घर में थे जब वर्क फ्रॉम होम थे तब कुछ और चीजें थी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके साथ हैं जी, कल भी क्या साथ देंगे जी, बिल्कुल साथ देंगे हम। फुल सपोर्ट है जी हमारी आपको, आप चिंता न कीजिए जी। हाँ, फुल सपोर्ट है जी आपको, चिंता न करिए जी। अनु शर्मा जी कह रहे हैं, शर्मा जी हम बिल्कुल साथ हैं आपके इस पूरे मामले में। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। हमारी देखिए, हमारा एक ही फंडा है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई किसी का लिहाज नहीं। जिसको जो मिलना चाहिए, जो उसका हक बनता है, उसकी आवाज हम उठाएंगे। नाजायज बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जायज अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उस मुद्दे को उठाने से भी हम पीछे नहीं हटते। थैंक यू वेरी मच। हम किसी की ये नहीं कह रहे कि जी पुलिस वाले ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? जब उनकी कोई आवाज सुनेगा ही नहीं तो उनके पास चारा क्या है? फिर वो जाएंगे ना। उन्होंने क्या किया? कोई गुस्ताखी थोड़ा कर दी मुख्यमंत्री के घर में जाके। मुख्यमंत्री हमारे हैं, हम जब मर्जी उनके घर में जाए, रात के 2 बजे भी जाते हैं, हम उठते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हम रात के 2 बजे भी फोन कर देते हैं। मुख्यमंत्री हम सबके हैं, मुख्यमंत्री हम सबके हैं। और सरकार जी है वो तमाम कर्मचारियों की सरमायादार होती है। सरकार का कल्याणकारी स्वरूप है इस देश में, इस प्रदेश में। और हमारे कल्याण की, हमारे कर्मचारियों के कल्याण की बात अगर सरकार नहीं करेगी, चाहे सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हैं, या हमारे बेरोजगार भाई हैं, उनकी भी मुझे याद है, उनके भी आंकड़े देंगे। लेकिन पहले 6 साल बाद जेसीसी की बैठक हुई है, इसमें जो छूट गया उसकी बात करेंगे, उनके भी आंकड़े देंगे। उनको पूछेंगे सरकार से, आपने कहा था कि हम इतने लाख रोजगार देंगे, कहां दिए भाई? बताओ, किस किस को दिए? पड़ोस वालों ने कह दिया, हरियाणा वालों ने, कि प्राइवेट जॉब में 30,000 तक की नौकरी जो है वो हरियाणा वालों को मिलेगी। पंजाब सरकार ने कह दिया कि प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, 70% नौकरियां हिमाचलियों को मिलेंगी। तो हमारे यहां ये चीजें क्यों नहीं सख्ती से लागू होती, ये भी पूछेंगे। लेकिन आज हमारे पुलिस वाले भाइयों के लिए समर्पित हमारा बुलेटिन। थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से शुक्रिया। काइंडली शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा जो जो आपको लगे उस लिहाज से, ताकि ये चीजें आगे जाती हैं छन कर, ख्याल रखिएगा और उनका, पुलिस वालों का काम हो जाए, उनका जो उनकी मांग है उनको मिल जाए, उनके घर में भी दिवाली के दीपक जलें, भले ही मार्गशीर्ष मास में जलें, कार्तिक महीना से ही। थैंक यू वेरी मच।